जय श्री कृष्णा। प्रणाम भक्तजनों। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के छठे स्कंद के अध्याय 19 की कथा सुनेंगे। कल के अध्याय 18 में हमने पशु पक्षी देवता मनुष्य की उत्पत्ति और प्रायश्चित रूप भक्ति का महत्व यह सब जाना था। आज के अध्याय में देवताओं द्वारा किए गए अपराध का चरित्र सुनेंगे। आइए हम कथा की शुरुआत करते हैं। परीक्षित के पूछने पर देवताओं ने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिससे रुष्ट होकर बृहस्पति ने अपने शिष्यों का परित्याग कर दिया। शुकदेव जी बोले, एक समय त्रिलोकी के ऐश्वर्य से मदोन्मत्त इंद्र इंद्राणी के साथ अपनी सभा में उच्च सिंहासन पर बैठा था। देवगुरु बृहस्पति जी उस सभा में आए, परंतु इंद्र ने उनके सम्मान पूजन आदि की कोई चिंता नहीं की। अपने को अपमानित अनुभव करते हुए बृहस्पति जी इंद्र को मदोन्मत्त जानकर चुपचाप वापस चले गए। इंद्र को जब गुरु जी के क्रोध का पता लगा तो वह अपने अपराध के लिए आत्मनिंदा करने लगा तथा बृहस्पति की सेवा में उपस्थित होकर उनके चरणों में गिरकर क्षमा प्रार्थना की योजना बनाने लगा। इधर बृहस्पति जी अपनी माया शक्ति से अंतर्हीन हो गए। फलतः प्रयत्न करने पर भी इंद्र उन्हें न ढूंढ सके। इधर आतताई दैत्यों ने इस कांड का पता चलते ही अपने गुरु शुक्राचार्य की अनुमति से देवों पर आक्रमण करके उन्हें शतविशत एवं असहाय बना दिया। सभी देवता इंद्र के साथ ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने ऐश्वर्योन्मत्त होकर जितेंद्रिय और ज्ञानी ब्राह्मण का सत्कार न करने के लिए इंद्र को भला बुरा कहा और उसी का परिणाम उनकी इस दुर्गति को बताया। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने देवों को तत्वस्था के पुत्र विश्वरूप के पास जाकर असुरों से उनके मैत्री संबंध को विच्छेद करने तथा उन्हें अपना सहायक बनाने का परामर्श दिया। देवताओं ने विश्वरूप के पास जाकर उनसे अपने योग बल द्वारा देवों के कष्ट दूर करने का विनम्र अनुरोध किया। विश्वरूप ने कहा कि मैं तो आयु में आपके पुत्र के समान हूँ, मैं आपका गुरु कैसे बन सकता हूँ। इस पर इंद्र ने कहा, महाभाग, आयु ही बड़प्पन का आधार नहीं है। आप वेदज्ञ हैं, अतः हमारे पुरोहित गुरु बनकर हमारा मार्ग प्रदर्शन कीजिए, जिससे हम आपके तेज से शत्रुओं पर विजय पा सकें। उसके पश्चात विश्वरूप ने देवों का अनुरोध स्वीकार कर लिया और अपनी वैष्णवी विद्या के योग से राजश्री दैत्यों से छीनकर देवों को लौटा दी। विश्वरूप ने ही इंद्र को असुर सेना पर विजय दिलाने वाली विद्या का ज्ञान कराया था। महात्मा विश्वरूप के 3 मुख थे, एक से दूध का, दूसरे से मदिरा का और तीसरे से भोजन का उपभोग करता था। उसके पिता के पक्ष में देवता और माता के पक्ष में दैत्य थे। वह दोनों को उनका भाग देता था, लेकिन इंद्र इनसे प्रसन्न नहीं थे और उस पर संदेह करते थे। एक बार इंद्र ने विश्वदेव के सर काट डाले और उसके 3 सर कर्म से पपीहा, गोरेया और तीतर के हो गए। इंद्र पर ब्रह्म हत्या का दोष लगाया गया, जिस दोष को पृथ्वी, दूध, वृक्ष और स्त्रियों में बांट लिया और इसी कारण जमीन उसर, दूध में झाग, वृक्षों में गोंद और स्त्रियों में प्रति मास रजस्वला होने की वृत्ति बढ़ी। इंद्र के द्वारा अपने पुत्र के वध का समाचार जब तवस्था को मिला तो उनसे इंद्र के वध की कामना से आग में आहुति दी, जिससे एक दैत्य उत्पन्न हुआ। उसका नाम वृत्रासुर पड़ा। उसके पैदा होते ही
चारों तरफ भयंकर उत्पात होने लगे। उसने देवताओं को तंग किया। देवताओं ने भगवान विष्णु से उसके विनाश की प्रार्थना की। तब भगवान ने उनको कहा कि ऋषि दधीचि की अस्थियों से विश्वकर्मा के द्वारा तैयार किए गए वज्र से इंद्र इस राक्षस को मार सकेगा। जब इंद्र दधीचि के पास गए तो उन्होंने परोपकार के लिए अपना शरीर त्याग दिया। उनकी अस्थियों ने निर्मित वज्र से वृत्रासुर का वध कर दिया। वृत्रासुर का वध करने उसे ब्रह्महत्या का भागी होना पड़ा। ब्रह्महत्या वृद्ध और रोगी चांडालनी के देश में इंद्र को मारने आई। इंद्र दिशाओं में भागने लगे और फिर मानसरोवर में कमल नाल के पीछे छिपे रहे। इन 1000 वर्षों में नहुष ने स्वर्ग पर राज्य चलाया। वह ऐश्वर्य उन्मुत हो गया और उसने इंद्राणी को भी अपने वश में करना चाहा, लेकिन इस प्रयास में उसे सांप के रूप में तिर्यक योनि में जाना पड़ा। भगवान विष्णु का नाम जपने से इंद्र का पाप दूर हुआ और फिर एक अश्वमेघ यज्ञ करके वह पूरी तरह पापहीन हो गया। इसके बाद परीक्षित जी ने पूछा कि वृत्रासुर भगवान बुद्ध श्री कृष्ण को कैसे समर्पित हुए। इसके उत्तर में शुकदेव जी ने वह इतिहास जो उन्हें नारद और व्यास जी ने वर्णित किया। शूरसेन देश में एक चित्रकेतु नाम का राजा रहता था। 1 करोड़ स्त्रियां होने पर भी उसके कोई संतान नहीं थी। एक बार उसके यहाँ अंगिरा ऋषि आए। उनका आदर सत्कार करने के बाद और उनके द्वारा पूछने पर राजा ने कहा कि मैं निसंतान होने के कारण अपने पूर्वजों सहित नरकगामी हो जाऊंगा। मुझे संतान का वरदान दीजिए। चित्रकेतु की प्रार्थना पर अंगिरा ने तत्वस्था के लिए चरु बनाकर यज्ञ किया और यज्ञ शेष राजा की पटरानी कृतधृति को खाने के लिए दिया। समय पर रानी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ और दोनों पति पत्नी अपने उस पुत्र में निमग्न हो गए। इससे जलकर बाकी की रानियों ने उस पुत्र को विष दे दिया, जिससे राजा रानी बहुत दुखी हुई। वहां पर फिर नारद और अंगिरा ऋषि आए। उन्होंने कहा कि हे राजन, इस काल के कारण देहधारी मिलते हैं और बिछुड़ते हैं। हम सब लोग, तुम और ये पत्नियां और मरा हुआ बच्चा न पहले जन्म में थे और न आगे होंगे। यह सब माया का प्रपंच है। सारी सृष्टि में एक ईश्वर ही स्वतंत्र है, वही सत्य है और सबका पालन तथा नाश करता है। अतः उनको शोक नहीं करना चाहिए। राजा ने उन महात्माओं का परिचय पूछा। तब अंगिरा और नारद जी ने अपना परिचय दिया। अंगिरा जी ने यह भी कहा कि मैं पहले भी यह उपदेश देने के लिए आया था, लेकिन पुत्र प्राप्ति के लिए तुम्हारी प्रबल इच्छा जानकर पुत्र का वरदान दिया था। अब तुमने पुत्र पाने का सुख और दुख देख लिया, अतः संसार में सुखों में बहुत ज्यादा प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। उसके बाद नारद जी ने अंगिरा जी के कथन का समर्थन किया और उनके मृत पुत्र को जीवित कर दिया। मृत बालक पुनः जीवित होने के बाद पूर्व जन्म का वृतांत बताकर अदृश्य हो गया। विष देने वाली रानियों को अपने काम का पश्चाताप हो रहा था। फिर सारा राजकुल शोक से मुक्त हो गया। चित्रकेतु ने फिर लाखों वर्षों तक विष्णु भक्ति का प्रचार किया। एक बार वह एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां सिद्ध महात्माओं की सभा लगी हुई थी और उसमें शिवजी पार्वती को हृदय से लगाए हुए विराजमान थे। यह दृश्य देखकर चित्रकेतु ने कहा कि जटाजुटधारी के लिए स्त्री का संसर्ग अनुचित है और उसने शिवजी को भला बुरा
कह दिया। वीतराग शिव तो उनकी बातें सुनकर शांत रहे और अन्य रोगी भी चुप रहे, लेकिन पार्वती जी से नहीं रहा गया। उन्होंने चित्रकेतु को असुर योनि में जाने का श्राप दे डाला। चित्रकेतु ने श्राप को स्वीकार किया और पार्वती को प्रणाम करके चुपचाप वहां से चला आया। यही चित्रकेतु पार्वती जी के श्राप से व्रतासुर के रूप में उत्पन्न हुआ। शुकदेव जी ने कहा कि दिति ने सबसे पहले हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष पुत्रों को उत्पन्न किया। हिरण्यकशिप ने दानव जन्म की जितेंद्रिय कन्या कयाधु से 4 सलहाद, अनुहलाद, हेलाद और प्रहलाद पुत्रों को और एक पुत्री सिहिका। इसे अमृत पीते देख भगवान ने इसका सिर काट दिया था, इनको जन्म दिया। सलहाद ने कृति से पंचजन को, अनुहाद ने सोमी से वाशकाल और महिष नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। हरनाद ने घमानी से वातापी और इलवल नामक 2 पुत्रों को और प्रहलाद ने विरोचन को उत्पन्न किया। विरोचन ने अपनी पत्नी देवी के गर्भ में बलि को और बलि ने अश्वा से 100 पुत्रों को उत्पन्न किया। इन 100 पुत्रों में बाण शिव जी का परम भक्त तथा श्रेष्ठ बालक था। इसके उपरांत दिति ने 49 मरुदगणों को उत्पन्न किया, जिनकी संतति न होने से देवतत्व प्रदान कर इंद्र ने अपने पक्ष में मिला लिया। इसके बाद शुकदेव जी ने बताया कि किस तरह मरुदगणों को देवतत्व प्रदान हुआ और वे कैसे इंद्र के पक्ष में हुए। पुत्र शोक से व्याकुल दिति ने अपनी सेवा में कश्यप जी को प्रसन्न कर लिया और उन्हें गर्भवती होने पर ऐसे पुत्र की मांग की जो अखंड ब्रह्मचारी हो और किसी के द्वारा बध्य न हो। कश्यप जी ने उन्हें साधना के आवश्यक नियम बताकर और कहा कि इन नियमों का पालन करने से तुम्हें अवशिष्ट पुत्र की प्राप्ति होगी। जब इंद्र को यह पता चला तो वह बेचैन हो गया और अपनी मौसी दिति के पास रहने लगा। वहाँ एक दिन व्रत से थकी हुई दिति झूठे मुंह से ही सो गई। उसके पश्चात अवसर पाकर इंद्र ने दिति के गर्भ के 7 टुकड़े किए और एक एक खंड के 7 खंड कर दिए। गर्भ खंडों ने उन्हें अपने को न मारने की प्रार्थना की तो इंद्र ने उन्हें निर्भय और सुरक्षित कर दिया। यही 49 मरुत कहलाए और 50वां इंद्र। इसी प्रकार श्रीमद्भागवत पुराण का 6वां स्कंद अध्याय 19 यहीं समाप्त होता है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। विष्णु महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको मेरी श्रीमद्भागवत अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।